साहिबानों में भी बेसाया ही रहता हूँ। फजा कितनी ही रोशन हो मैं गहनाया ही रहता हूँ। हजारों साहिबानों में भी बेसाया ही रहता हूँ। फजा कितनी ही रोशन हो मैं गहनाया ही रहता हूँ। फजा कितनी ही अजब वाबस्तगी है आसमान इश्क से मेरी। अजब वाबस्तगी है आसमान इश्क से मेरी के लाखों रो रहे हैं पर मैं इतराया ही रहता हूँ। अजब वाबस्तगी है आसमान इश्क से मेरी के लाखों रो रहे हैं पर मैं इतराया ही रहता हूँ। और दूसरे देखिए कि मशाक़ सितम ज़ेरे नकाब आने लगे हैं। मशाक़ सितम ज़ेरे नकाब आने लगे हैं। कुछ दिन से अजब तरह के ख्वाब आने लगे। मशाक़ सितम ज़ेरे नकाब आने लगे हैं। कुछ दिन से अजब तरह के ख्वाब आने लगे हैं। उसको नहीं लिखे हैं जो खत मैंने अभी तक। उसको नहीं लिखे हैं जो खत मैंने अभी तक। उनके भी जुदागाना जवाब आने लगे। उसको नहीं लिखे हैं जो खत मैंने अभी तक। उसके भी जुदागाना जवाब आने लगे हैं। और सब लोगों ने आज अदील ज़ैदी की तारीफ की। मैं उनकी एहलिया से इजाज़त लेके उनकी तारीफ कर रहा हूँ और अपनी ये गज़ल उनकी नज़र करता हूँ कि बरगे हिना की चाप से आहू चमकता है। बरगे हिना की चाप से आहू चमकता है। जैसे खुद अपनी जात में जुगनू चमकता है। बरगे हिना की चाप से आहू चमकता है। जैसे खुद अपनी जात में जुगनू चमकता है। और ज़ैदी भाई के चेहरा चमक रहा है कि खुर्शीद हश्र है। चेहरा चमक रहा है कि खुर्शीद हश्र है। आंखें चमक रही हैं कि जादू चमकता है। आंखें चमक रही हैं कि जादू चमकता है। और यही नहीं कि उम्र रसीदा है खद्दो खाल। यही नहीं कि उम्र रसीदा है खद्दो खाल। और मुँह सफेद भी तो सरे मुंह चमकता है। यही नहीं कि उम्र रसीदा है खद्दो खाल। मुँह सफेद भी तो सरे मुंह चमकता है। मुँह सफेद भी तो सरे मुंह चमकता है। और देखिए कि दोनों ताकि दाद लूंगा सर आपसे कि दोनों तरफ है एक सा आलम बहार का। दोनों तरफ है एक सा आलम बहार का। पानी चमक रहा है तो चिल्लू चमकता है। दोनों तरफ है एक सा आलम बहार का। पानी चमक रहा है तो चिल्लू चमकता है। और हैरान हो रहा हूँ तुझे देख देख कर। हैरान हो रहा हूँ तुझे देख देख कर। ये आसमां का चांद है या तू चमकता है। हैरान हो रहा हूँ तुझे देख देख कर। ये आसमां का चांद है या तू चमकता है। इस गज़ल में एक शेर है जो मैं बिल्कुल भी ज़ैदी भाई के लिए नहीं कहूँगा। वो उसका रोए सुखन कहीं और है कि कुछ पैरहन में तूने सितारे छुपाए हैं। कुछ पैरहन में तूने सितारे, ये मैं कहता भी तो वाज़े हो नहीं पाता कि कुछ पैरहन में तूने सितारे छुपाए हैं और उन पे कुछ लगा के तू खुशबू चमकता है। साथियों हज़रात, मैं आपके समक्ष तराशी कर रहा था और मेरे बाद वाकई आपको बहुत अच्छे और बहुत खूबसूरत शेर सुनाने के लिए बहुत ही अच्छे शायर, मेरे पसंदीदा शायर, हम सब के हर दिली शायर जनाब यामीन अख्तर तशरीफ़ लाते हैं। अपने कलाम से मैं नवाजेंगे और मेरी शायरी के बाद उनके अशार बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तशरीफ़ लाते असीरे कामते शमशाद होना चाहते हैं। असीरे कामते शमशाद होना चाहते हैं। हम अपनी कैद से आज़ाद होना चाहते हैं। ज़माना फिर से नए रंज देने लगता है। ज़माना फिर से नए रंज देने लगता है।
हम अहले दिल जो कभी शाद होना चाहते हैं, जमाना फिर से नए रंज देने लगता है। हम अहले दिल जो कभी शाद होना चाहते हैं, और रखे हैं रत जगे जिसने हमारी आंखों में, रखे हैं रत जगे जिसने हमारी आंखों में, हम उसके ख्वाब से आजाद होना चाहते हैं। और शेर मुलाहिज़ा के तमाम उम्र कफस में गुजारने वाले, तमाम उम्र कफस में गुजारने वाले, रिहा हुए हैं तो सयाद होना चाहते हैं। तमाम उम्र कफस में गुजारने वाले, तमाम उम्र कफस में गुजारने वाले, रिहा हुए हैं तो सयाद होना चाहते हैं। तो करे तो कैसे करे कोई उनकी चारागरी, जो लोग आप ही बर्बाद होना चाहते हैं। करे तो कैसे करे कोई उनकी चारागरी, जो लोग आप ही बर्बाद होना चाहते हैं। और अजाबे दरबदरी से निकल के हम अख्तर किसी दयार में आबाद होना चाहते हैं। असीरे कामते शमशाद, तमाम उम्र कफस में गुजारने वाले, रिहा हुए हैं तो सयाद होना चाहते हैं। ये जॉन साहब की जमीन में गजल पेश करता हूँ कि दिल ज़दागाने शौक का अब कोई हाल भी नहीं, दिल ज़दागाने शौक का अब कोई हाल भी नहीं, रंजे फिराक भी नहीं, लुत्फे विसाल भी नहीं। और दिल है कि जख्म जख्म है, रूह भी तशना काम है। दिल है कि जख्म जख्म है, रूह भी तशना काम है, तुझसे मगर करारे जां कोई सवाल भी नहीं। और शहरे सितमगरा में हम रंज कशाने शहर को, साहब का कि शहरे सितमगरा में हम रंज कशाने शहर को, शौक़े कमाल भी नहीं, खौफ़े ज़वाल भी नहीं। और वक्ते विदा उसने कुछ ऐसे अजब सुखन कहे, वक्ते विदा उसने कुछ ऐसे अजब सुखन कहे, अब हमें उसके हिजर का कोई मलाल भी नहीं। वक्ते विदा उसने कुछ ऐसे अजब सुखन कहे, अब हमें उसके हिजर का कोई मलाल भी नहीं। तो तेरी अना के हाथ से वक्ते विदा उसने कुछ ऐसे अजब सुखन कहे, अब हमें उसके हिजर का कोई मलाल भी नहीं। और तेरी अना के हाथ से जख्म बहुत लगे मगर, तेरे ये दिल गिरफ्तगां गम से निढाल भी नहीं। और हजरत जौन एलिया आपने क्या सितम किया, खुद को तबाह कर लिया। कोई मलाल भी नहीं। यामीन साहब बताइएगा उसने रुखसत होते वक्त क्या कहा था? साहब गिरे लगाना तो यकीन अब्बास जाफरी सीखे, और अगर गिरे भाईजान की हो तो सस्ती भी पूछे। काफी हज़रात आज समाज फरमा रहे थे हमारे एक मतलब शायर यानी अख्तर को, इस असना में कि आप उनका कलाम सराहें, दोहराएं और उसे अपना मौजूद सुखन बनाएं। मैं अपने अगले शायर प्रोफेसर अब्दुल जब्बार असर साहब को ज़हमत कलाम देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से हमें नवाजें कि अब महफिल अपने उरूज पर है। हो गई सर क्या बैंकिंग में प्रोफेसरी होती नहीं? वहाँ भी ऐसे ऐसे प्रोफेसर गजल के दो शार आपकी समात गजल। हुस्ने अखलाक नहीं, जज्बे ईसार नहीं, हुस्ने अखलाक नहीं, जज्बे ईसार नहीं,
इस जमाने में किसी का कोई किरदार नहीं, इस जमाने में किसी का कोई किरदार नहीं। सैर गुलजार भी बेचैन किए देती है, सैर गुलजार भी बेचैन किए देती है। कौन सा फूल है जो बाईस आज़ार नहीं, कौन सा फूल है जो बाईस आज़ार नहीं। मसले भी सुनी आपने, नस्में भी सुनी, एक गीत भी सुन लीजिए। एक गीत सुना था मैंने, उसके बोल ये थे कि छुक 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 रेल चली है जीवन की। इसी को जी 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 इसी मिसरा को लेकर के मैंने ये गीत कहा है, समाप्त कीजिए। छुक 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 रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की। जब तक है ये दुनिया बाकी साथ चले दुख सुख सुख सुख, छुक 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 रेल चली है जीवन की। पैदाइश की सालगिरह पर इंसान धूम मचाता है, पैदाइश की सालगिरह पर इंसान धूम मचाता है। जो जो उम्र बहे है उसकी कब्र की जानिब जाता है, जो जो उम्र बहे है उसकी कब्र की जानिब जाता है। वक्त कभी रुकता ही नहीं, घड़ियाल की सुन टुक 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 टुक। छुक 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 रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की। रेल नहीं है ये तो प्यारे इस जीवन की गाड़ी है, रेल नहीं है ये तो प्यारे इस जीवन की गाड़ी है। आज नहीं तो कल समझोगे सच्ची बात हमारी है, आज नहीं तो कल समझोगे सच्ची बात हमारी है। मत हो जा मगरूर कहीं ये सांस न जाए, रुक रुक रुक। छुक 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 रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की। क्यों गफलत में डूब गया है कल की फिक्र भी कर ले तू, क्यों गफलत में डूब गया है कल की फिक्र भी कर ले तू। करके भलाई इस दुनिया में अपनी झोली भर ले तू, करके भलाई इस दुनिया में अपनी झोली भर ले तू। देख न स्टेशन में जाए गाड़ी जाए, रुक रुक रुक। छुक 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 रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की। धन दौलत के लालच में तू दुनिया काली करता है, धन दौलत के लालच में तू दुनिया काली करता है। काम न आएंगे तेरे तू फिर भी इन पर मरता है, काम न आएंगे तेरे तू फिर भी इन पर मरता है। छोड़ के दुनिया का लालच सजदे में जा तू झुक झुक झुक।
छुप 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 रेल चली है जीवन की, छुप 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 रेल चली है जीवन की। आखिरी बंद देखिए, ये दुनिया है आनी जानी, 4 दिनों का मेला है। ये दुनिया है आनी जानी, 4 दिनों का मेला है। इस मेले की भीड़ में प्यारे हर एक शख्स अकेला है। इस मेले की भीड़ में प्यारे हर एक शख्स अकेला है। काम भले जो करने हैं वो असर न जाए, रुक रुक रुक। छुप 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 रेल चली है जीवन की, छुप 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 रेल चली। और उसके बाद अगर कोई गीत सुनाता है और वाकई शौक से सुनाता है तो दिल भी अख्तियार उसको दाद देने का भी चाहता है कि उसने एक ऐसी सिमत की रखवाली की जो वाक़तन अब सारे तो कतील बदल के उसमें अगर कोई वाकई तो आपको बहुत इनायत आपने जैसे और फिर जिस तरह से आपने पढ़ा तो मुझे अपना बचपन याद आ गया। और हमारे यहाँ एक ट्रेन थी जो हर स्टेशन पे 2 मिनट के बाद रुक जाती थी, वो लुत्फ़ आता है जी। मेरे बड़ों ने कहा था कि अगर कोई खातून तुम पे फिक्रा कसे तो खुश हुआ करो। तो अब मैं जवाब में क्या करूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। तो खातिन हज़रात मुशारा अब अपने इख्तितामी लम्हात की तरफ है। और वाक़या ये है कि अब हम अपनी अपनी बारी और अपने अपने कलाम को सुनाने के बाद अब हम उन्हें सुनने के लिए हमतन गोश होंगे जिनके लिए हमने इतनी देर गुजारी। और वो 3 हमारे बड़े अहबाब हज़रत तशरीफ़ फरमा है, हम सब के मोहब्बतों के, जैसे मरकज़ जनाब अदील जली साहब, हमारे सदर महफिल हज़रत अहबाब सिद्दीकी साहब, जनाब मंजर अयूबी साहब। और अब मैं ज़्यादा कोई तमीज़ नहीं बांधूँगा, आप होंगे, अदील ज़ैदी होंगे और इश्क होगा, वही इश्क जिसकी तस्करा तकी ने किया था। साहब जो मुझे जी जी हाँ माफ़ी चाहता हूँ हजरत, वो हुआ गलती मेरी है। खातिन हजरात 4 बड़े शुरा रह गए हैं। माफ़ी चाहता हूँ, 3 नहीं 4 बड़े शुरा रह गए, तो माफ़ी चाहता हूँ। हजरत कैसर अब्बास जाफरी, देखिए कैसर अब्बास जाफरी इसलिए बड़े हैं, अकील अब्बास जाफरी इसलिए बड़े हैं कि ह्यूस्टन से होकर आए हैं। तशरीफ लाइए सर। असल में आज कैसर अब्बासी से चूँकि वक्त बहुत हो चुका है और सब लोगों को घरों को भी जाना है, सुबह वर्किंग डे भी है। 2 ताज़ा शेर कि ज़्यादा रह यूं तो कुछ न था मेरे पास, ज़्यादा रह यूं तो कुछ न था मेरे पास, बस थी दुर्वेश की दुआ मेरे पास। ज़्यादा रह यूं तो कुछ न था मेरे पास, बस थी दरवेश की दुआ मेरे पास। और उससे मांगी थी उसकी एक तस्वीर, उससे मांगी थी उसकी एक तस्वीर, रख गया है वो आईना मेरे पास। उससे मांगी थी उसकी एक तस्वीर, रख गया है वो आईना मेरे पास। 2 शेर और है कि सीने में आबाद हमेशा रहती है, सीने में आबाद हमेशा रहती है, पहली मोहब्बत याद हमेशा रहती है। सीने में आबाद हमेशा रहती है, पहली मोहब्बत याद हमेशा रहती है। और शहर में चाहे जितना भी सन्नाटा हो, शहर में चाहे जितना भी सन्नाटा हो,
एक गली आबाद हमेशा रहे। शहर में चाहे जितना भी सन्नाटा हो, एक गली आबाद हमेशा रहे। ये गजल के चंद शेर हैं। ये बात नहीं है कि तुझी से नहीं मिलता, ये बात नहीं है कि तुझी से नहीं मिलता, एक उम्र हुई है मैं किसी से नहीं मिलता। ये बात नहीं है कि तुझी से नहीं मिलता, एक उम्र हुई है मैं किसी से नहीं मिलता। दुनिया से तो मिलता है पता तेरी गली का, दुनिया से तो मिलता है पता तेरी गली का, दुनिया का पता तेरी गली से नहीं मिलता। दुनिया से तो मिलता है पता तेरी गली का, दुनिया का पता तेरी गली से नहीं मिलता। और जो सुस्त दुनिया का तो मिलता है पता, दुनिया से तो मिलता है पता तेरी गली का, दुनिया का पता तेरी गली से नहीं मिलता। और जो सुस्त कदम है वही पा लेते हैं मंजिल, जो सुस्त कदम है वही पा लेते हैं मंजिल। इस इश्क में कुछ तेज रवि से नहीं मिलता। जो सुस्त कदम है, जो सुस्त कदम है वही पा लेते हैं मंजिल। इस इश्क में कुछ तेज रवि से नहीं मिलता। और उस बज़्म में जाता हूँ मैं जिस शख्स से मिलने, उस बज़्म में जाता हूँ मैं जिस शख्स से मिलने, उस बज़्म में जाकर मैं उसी से नहीं मिलता। उस बज़्म में जाता हूँ, उस बज़्म में जाता हूँ मैं जिस शख्स से मिलने, उस बज़्म में जाकर मैं उसी से नहीं मिलता। ये बात भी आशुक्ता सरी ने ही बताई, ये बात भी आशुक्ता सरी ने ही बताई, कुछ भी यहाँ आशुक्ता सरी से नहीं मिलता। ये बात भी आशुक्ता सरी ने ही बताई, कुछ भी यहाँ आशुक्ता सरी से नहीं मिलता। ये बात नहीं है कि तुझे से नहीं मिलता, एक उम्र हुई है मैं किसी से नहीं मिलता। दुनिया से तो मिलता है पता तेरी गली का, दुनिया का पता तेरी गली से नहीं। उसकी एक तस्वीर रख गया है वो आईना मेरे पास। इस बहाने अकील अब्बास जाफरी के महबूब की सूरत तो नजर आई कि वो कैसा है। और मैं यहाँ पे सारे सर आपके मामले में तो रफ्ता रफ्ता आया ना, तो 80 बरस गुजर गए। इनका तो एक ही रफ्ता है सर। अभी इतने रफ्ते नहीं आए तभी तो दुख हो रहा है। खातिन हज़रात, खातिन हज़रात, मैं बिलखुसूस डॉक्टर मज़हर हामिद से माज़रत ख़्वाह कि मैं उन्हें सच्ची बात ये कि मैं उनसे दरख्वास्त गुजारूँ कि तशरीफ़ लाएँ और इस महफिल का शायराना रंग अपने ख़ास अंदाज में बरकरार रखें। डॉक्टर मज़हर हामिद। एक कथा पेश कर रहा हूँ कि पौधों को खून दे के शजर कर रहा हूँ मैं, पौधों को खून दे के शजर कर रहा हूँ मैं। ये कार्य बेसमर है मगर कर पौधों को खून दे के शजर कर रहा हूँ मैं। ये कार्य बेसमर है मगर कर रहा हूँ। ये कार्य बेसमर है मगर कर रहा हूँ।
किसको खबर कि उसकी नजर किस तरफ उठे, किसको खबर कि उसकी नजर किस तरफ उठे। हर जाविये से चाक जिगर कर रहा हूं, किसको खबर कि उसकी नजर किस तरफ उठे। हर जाविये से चाक जिगर कर रहा हूं मैं। गजल के चंद शेर कि लब बस्ता सरे बज़्म वो बैठे ही रहे दोस्त, लब बस्ता सरे बज़्म वो बैठे ही रहे दोस्त। वो हमसे मुखातिब न सही बात तो करते, वो हमसे मुखातिब न सही बात तो करते। लब बस्ता सरे बज़्म वो बैठे ही रहे दोस्त, वो हमसे मुखातिब न सही बात तो करते। मुमकिन है कि जल जाएं बुझे दीप नजर से, मुमकिन है कि जल जाएं बुझे दीप नजर से। तुम अपनी नजर वजह करामात तो करते, तुम अपनी नजर वजह करामात तो करते। मुमकिन है कि जल जाएं बुझे दीप नजर से, तुम अपनी नजर वजह करामात तो करते। हैरत है वो हैरत से हमें देख रहे हैं, हैरत है वो हैरत से हमें देख रहे हैं। हैरत है वो हैरत से हमें देख रहे हैं। पुरसिश न सही पुरसिशे हालात तो करते, पुरसिश न सही पुरसिशे हालात तो करते। इतनी भी नहीं सहल गमे इश्क की मंजिल, इतनी भी नहीं सहल गमे इश्क की मंजिल। एक दिन ये सफर आप मेरे साथ तो करते, एक दिन ये सफर आप मेरे साथ तो करते। इतनी भी नहीं सहल गमे इश्क की मंजिल, एक दिन ये सफर आप मेरे साथ तो करते। आसान नहीं हर सांस में एक मौत का इम्कान, आसान नहीं हर सांस में एक मौत का इम्कान। तुम मेरी तरह दिन को कभी रात तो करते, आसान नहीं हर सांस में एक मौत का इम्कान। तुम मेरी तरह दिन को कभी रात तो करते। एक अगर इजाजत हो 2-3 शेर बदल के पेश कर रहा हूं कि राज दिल का नजर से खुलता है, राज दिल का ये मुअम्मा असर से खुलता है, ये मुअम्मा असर से खुलता है। जज्बा इश्क पहले हम तक था, जज्बा इश्क पहले हम तक था। अब दरे दिल उधर से खुलता है, अब दरे दिल उधर से खुलता है। जज्बा इश्क पहले हम तक था, अब दरे दिल उधर से खुलता है। और चांद उतरेगा आज आंगन में, चांद उतरेगा आज आंगन में। रौनके बामों दर से खुलता है, रौनके बामों दर से खुलता है। शेर देखिएगा कि हर कोई हम सफर नहीं होता, हर कोई हम सफर नहीं होता। राज ये हम सफर से खुलता है, हर कोई हम सफर नहीं होता। राज ये हम सफर से खुलता है। और एक शेर और देखिएगा कि शर में क्या राज है। एक बार भाई देखिएगा, शर में क्या राज है ये खैर से पूछ। शर में क्या राज है ये खैर से पूछ। खैर क्या है ये शर से खुलता है, शर में क्या राज है ये खैर से पूछ।
खैर क्या है ये शर से खुलता है। और आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ कि इश्क आपकी नजर कर रहा हूँ, इश्क दरवाज़े अकीदत है, इश्क दरवाज़े अकीदत है, पाँव से कब ये सर से खुलता है। जाइए पहुंचिए करबला में। इश्क दरवाज़े अकीदत है, पाँव से कब ये सर से खुलता है। इश्क दरवाज़े अकीदत है, पाँव से कब ये सर से खुलता है। मक्ता पेश कर रहा हूँ कि वक्त वो राज है जो ऐ मजहर, वक्त वो राज है जो ऐ मजहर इर्तिकाए नजर से खुलता है। अब दरे दिल उधर से खुलता है। डॉक्टर साहब पे रश्क आ रहा है, हमें तो सारी उम्र हो गई एक ही तरफ से काम चलता रहा। शायद अभी हमारे पास उम्र है, बस यही तसल्ली है कि कुछ दिन और जिएंगे तो शायद ये काम हो जाए। बहरहाल खातिन हज़रात, सब अपने अपने सलीके से मुंतज़िर उसके, सब अपने अपने सलीके से मुंतज़िर उसके। किसी को शुक्र, किसी को शिकायतें करनी, आप हैं और अदील जदी। ख़वातीन हज़रात, हमारे प्रोफेसर मंजर अयूबी साहब और प्रोफेसर आफाक सिद्दीकी साहब के लिए खासी देर हो चुकी है, और लेकिन इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि किताबें तो आप तक पहुंच जाएंगी। उसमें आप साल भर सुनाते रहते हैं इन लोगों को, आप तो कभी कभार सुनाते हैं, आदमी को सुनना मकसूद। मैं चाहूँगा ये कि देखिए जैसी आज महफिल चल रही है और ये हम लोग सब असल में घर वाले जो हैं माशाल्लाह से बड़ा ख्याल रखते हैं। तो एक ऐसी ही महफिल का तस्करा है। प्रेस क्लब में उस दिन हम बैठे थे कुछ लोग, तो वहाँ थोड़ी सी बात निकली थी। अच्छी महफिल जो है, अच्छी शेरी महफिल, ये मशायरा मसानमा जो कुछ भी हो, उसकी वाकई चार चांद लग जाते हैं उसमें अगर निज़ामत बेहतर मिल जाए। तो हमारे इकबाल भाई के लिए वो के मशायरों में और महफिल में वो भी जिस तहजीब में हम बड़े हुए, वहाँ मशायरे में कभी ताली नहीं बजती थी, दाद दी जाती थी। लेकिन मैं चाहूँगा इकबाल भाई के लिए भरपूर तालियां बजाएं। बहुत ही खूबसूरती से इस महफिल को उन्होंने सजाया। इजाज़त है, आइए इस दुआ से चार मसरे हैं कि हटा के गर्दे ज़माना निखार दे मुझको, हटा के गर्दे ज़माना निखार दे मुझको, जहां संवारने वाले संवार दे, जहां संवारने वाले संवार दे मुझको। और ज़रूरतों के भंवर हैं, बहुत अंधेरा है, ज़रूरतों के भंवर हैं, बहुत अंधेरा है, जरा सी रोशनी देकर उभार दे। जरा सी रोशनी देकर। यज़ान मजलिस से सिर्फ दो शेर हमदियां हैं कि सराबे जां को जहां की चमक समझते रहे, सराबे जां को जहां की चमक समझते रहे, रहा वो रूह में
हम जिस्म तक समझते रहे, भाई क्या कहना, हम जिस्म तक समझते रहे, और खुदा को ढूंढने का कब हमें ख्याल आया, खुदा को ढूंढने का कब हमें ख्याल आया, हम अपनी जात को उसकी झलक समझते रहे, हम अपनी जात को उसकी झलक समझते रहे। और रेबी साहब कि अजीब वक्त गुजारा खुदा के घर में अदील, अजीब वक्त गुजारा खुदा के घर में अदील, जमीन थी जेरे कदम, हम फलक समझते रहे, हम फलक समझते रहे। और सब कुछ चीजें जैसी जैसी सामने आती जाएंगी, और वाकया कुछ ऐसा है कि यहाँ इतने अच्छे शेर पढ़े गए आज महफिल में कि बात नहीं पहुंच रही थी शबे फराख साहब का वाकया कि ऐसे ही नाज़िम आला जैसे हमारे इस खूबसूरती से ये कर रहे हैं कार्रवाई यहाँ आज, कि फराख साहब पढ़ चुके थे और उन्हें शब्बीर नाजिश नजर आए दूर से, और पढ़वाना भी जरूरी था। और साहब शब्बीर जो है वो इस बात पर राजी नहीं थे कि फराख के बाद पढ़ें, तो फराख साहब ने कहा कि साहबजादे जब आपने हमारे बाद पैदा होने की जुर्रत कर ली है तो पढ़ने की जुर्रत भी कर ली। तो आप हजरात की इस पुख्ता शायरी के बाद जो कुछ भी मैं थोड़ा बहुत पेश कर रहा हूँ, तो ये उसी जुर्रत का जुर्रत इजहार जो एक छोटी बहर में है। देखिए वहीं से सिलसिला जोड़ लेते हैं। ये छोटी बहर में एक है कि एक बस हथेली पे जान है साहिब, बस हथेली पे जान है साहिब, जिंदगी इम्तिहान है साहिब, जिंदगी इम्तिहान है साहिब, सैकड़ों दोस्त सैकड़ों दुश्मन और छोटी सी जान है, और छोटी सी जान है। ये शेर जो है खिल भाई और साहब कि बारिशों की दुआ करे कैसे, बारिशों की दुआ करे कैसे जिसका कच्चा मकान ऐसा है, बारिशों की दुआ करे कैसे जिसका कच्चा मकान ऐसा है। क्या मजबूरी है साहब? जी हाँ साहब, ये मजबूरियां जो हैं कुछ आप बीती भी है, कुछ जग बीती भी हो जाती है कभी कभी, और शायद आप सभी कभी कुछ इस किस्म के लोग मिले हों, खुदा ना करे, लेकिन बहरहाल ये भी एक तजर्बा है जिंदगी का कि कितनी तलखी है उसके लहजे में। क्या कहना, कासिम भाई सुन रहे हैं, जाग रहे हैं ना? क्या कहना, कितनी तलखी है उसके लहजे में, कितनी मीठी जुबान है साहिब, कितनी तलखी है, कितनी तलखी है उसके लहजे में, कितनी मीठी जुबान है साहिब। और अपनी किस्मत कहाँ है पुरखों से, अपनी किस्मत कहाँ है पुरखों सी, घर नहीं ये मकान है साहिब, घर नहीं ये, अपनी किस्मत कहाँ है पुरखों से, घर नहीं ये मकान है साहिब। है जी ऐसा वो शायद हो जाए कभी। अब आपको एक और भी नज्म के हवाले से, क्योंकि आपने बड़ी खूबसूरत गुआंटानामो बे के यहाँ एक नज्म पढ़ी, तो वो नज्म जो है साहब आप लोगों ने सुनी,
मैं चाहूँगा कि 4 मिसरे बहुत ही मुख्तसर सी एक नज़्म जो है वो इसमें कहीं ना कहीं ज़रूर है, ताख़ीर की माफ़ी, क्योंकि लंबी नज़्म का इस वक्त भी नहीं है, वो आप खुद पढ़। और अगर मैं साहब ये शेर नहीं पढ़ूँ, हमारी वालदा का 2 साल पहले डॉक्टर साहब इंतकाल हुआ और गो के इसमें पूरा एक सेक्शन है माँ के हवाले से, तो एक शेर उसका डॉक्टर साहब है कि दिल की धड़कन को सुना गौर से कल रात अदी, दिल की धड़कन को सुना गौर से कल रात अदी, जिसको मैं ढूंढता रहता हूँ बसा है मुझ में, जिसको मैं ढूंढता रहता हूँ, जिसको मैं ढूंढता रहता हूँ बसा है मुझ में। और माँ का हक तो अदा नहीं हो सकता, लेकिन बहरहाल मैं इससे कीमती शय कोई खो नहीं सकता, अदील माँ की जगह कोई हो नहीं सकता। ये शेर सामने आ गया था तो सोचा ये भी सुना दें। अब साहब वहीं से सिलसिला है कि ये आपकी नज़्म जो है, क्योंकि बड़ी भरपूर नज़्म थी, 4 मिसरे, शायद बात वहीं तक पहुंच जाए कि जिंदगी भर इसी गुमान में हम, जिंदगी भर इसी गुमान में हम, बस तेरे साथ साथ चलते रहे। इस नज़्म को थोड़ा गौर से सुनिएगा क्योंकि बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, पता नहीं लगेगा आपको। जिंदगी भर इसी गुमान में हम, बस तेरे साथ साथ चलते रहे, काश तुझको ख्याल कुर्बत हो, क्या खबर तुझको भी मोहब्बत हो। जिंदगी भर इसी, शायद इसका जिंदगी भर इसी गुमान में हम, बस तेरे साथ साथ चलते रहे। इसका कैनवस जितना छोटा करना चाहे छोटा कर लीजिए, जितना बड़ा करना चाहे बड़ा कर लीजिए, बस तेरे साथ साथ चलते रहे, काश तुझको ख्याल कुर्बत हो, क्या खबर तुझको भी मोहब्बत हो। क्या खबर तुझको भी मोहब्बत। एक एक गजल के छोड़ छोड़ के 2-2 शेर जो हैं गजलों के, ताकि हमने थामा यकीन को गुमा छोड़कर, मुबशिर भाई, हमने थामा यकीन को गुमा छोड़कर, एक तरफ हो गए दरमियान छोड़कर। गुमा छोड़कर एक तरफ हो गए दरमियान छोड़कर। ये जो कुछ भी टूट फूट है भाई, ये इन्हीं सोबतों का नतीजा है। यहाँ बैठे हुए हमारे उस्ताद हैं। जवाब नहीं है साहब, अपना घर छोड़कर, बस्तियां छोड़कर, अपना घर छोड़कर, बस्तियां छोड़कर, बेहमा हो गए हम अमा छोड़कर, बेहमा हो गए हम अमा छोड़कर। और कैसे नादां थे हम सब, कहाँ आ गए। किसी कबील का एक शेर यहाँ पढ़ा गया था मैं, कैसे नादां थे हम सब, कहाँ आ गए, अपने आबाओ जद के मकान छोड़। कैसे नादां थे हम सब, कहाँ आ गए, अपने आबाओ जद के मकान छोड़कर। साथ चलते रहे, ये ना सोचा कभी, कौन जाएगा किसको कहाँ छोड़कर। कौन जाएगा किसको कहाँ छोड़कर,
और आज भी मुंतजर हम वही हैं तेरे। अजय भाई शेर पहुंच रहा है। आज भी मुंतजर हम वही हैं तेरे, कल गया था हमें तू जहां छोड़। क्या कहना, आज भी मुंतजर हम वही हैं तेरे, क्या कहना, ये समुद्र से गाया। कल गया था हमें तू जहां छोड़कर। वही हैं तेरे, कल गया था हमें तू जहां छोड़कर। क्या कहना है, और तुम तो तन्हा हुए जीते जी ही अदीब, लोग जाते हैं तन्हा जहां छोड़। क्या कहना, तुम तो तन्हा हुए। दो शेर इस गजल के भी सुन लीजिए, क्योंकि सब उसी हवाले जो अजय भाई ने भी दिए और कुछ डॉक्टर साहब ने भी मुख्तसर सी मुलाकात में बड़े नब्बाज निकले ये भी। बहरहाल के बस लम्हे भर में फैसला करना पड़ा मुझे, बस लम्हे भर में फैसला करना पड़ा मुझे। यामीन भाई, सब छोड़ छाड़ घर से निकलना पड़ा। बस लम्हे भर में फैसला करना पड़ा, सब छोड़ छाड़ घर से निकलना पड़ा। और जब अपनी सरजमीन ने मुझको न दी पनाह, अनजान वादियों में उतरना पड़ा। जब अपनी सरजमीन ने मुझको न दी पनाह, अनजान वादियों में उतरना पड़ा मुझे। और अपनी परख के वास्ते तूफान के दरमियां, अपनी परख के वास्ते तूफान के दरमियां मजबूत कश्तियों से उतरना पड़ा। मजबूत कश्तियों से। ये भी साहब इसमें मुगलई साहब कुछ अजीबो गरीबी मक्ता हो गया, शेर तो छोड़नी है मैंने इसमें सारे कि आगाज अपने बस में न अंजाम ही अदील। आगाज अपने बस में न अंजाम ही अदील, एक जिंदगी गुजार के मरना पड़ा मुझे। एक जिंदगी गुजार के, मतलब एक आखिर में अगर मिल जाती है तो सुना देते हैं आपको। सब पता मैं बता सकता हूँ मुशायरे के बाद। मुख्तसर छोटी सी बहर के हैं कि गम अना और आन के कब थे। गम गम अना और आन के कब थे, हम बड़े खानदान के कब थे। हम बड़े खानदान के कब थे, और खुल गए जो बुलंदियों की तरफ, पर वो ऊंची उड़ान के कब थे। खुल गए जो बुलंदियों की तरफ, पर वो ऊंची उड़ान के कब थे। और हम सफर मेरा नाखुदा कब था, पट खुले बादबान के कब थे। जा बसे उस जहान में जो लोग, लोग वो उस जहान के कब थे। जा बसे उस जहान में जो लोग, लोग वो उस जहान के कब थे। खाक थे खाक हो गए साहिब, हम भला आसमान के कब थे। हम भला आसमान के कब थे। चलिए अभी आखिरी घर के हवाले से जो एक सिलसिला चला आ रहा है, घर अता कर मकान से क्या हासिल। इसमें भिटाई साहब के ऊपर बड़ा काम है। प्रोफेसर आफाक सिद्दीकी साहब का उर्दू तर्जुमा जो है उसमें बेइंतहा, तो भिटाई साहब का शेख यास का जो तर्जुमा है
उसमें आपको 4 मिसरे जो हैं वो शायद इसी रंग में मिले, लेकिन ख्याल भिटाई साहब का ज़रूर है, कुछ उसमें हमने तब आजमाई कर ली है कि घर अता कर मकां से क्या हासिल, सिर्फ वहमो गुमा से क्या हासिल, सिर्फ वहमो गुमा से क्या हासिल, बेयकीनी ही बेयकीनी है, बेयकीनी ही बेयकीनी है, इस जमीन व जमा से क्या हासिल। कोई शेर देखिएगा कि सोच आगे बढ़े तो बात बने। यामिन भाई, सोच आगे बढ़े तो बात बने, सिर्फ उम्र रवा से क्या हासिल। सोच आगे बढ़े तो बात बने, सोच आगे बढ़े तो बात बने, सिर्फ उम्र रवा से क्या हासिल। एक चेहरा है कायनात मेरी, एक चेहरा है कायनात मेरी, सूरत दीगरा से क्या हासिल। और दिल में जब जिनसे आरजू ही नहीं, दिल में जब जिनसे आरजू ही नहीं, सिर्फ खाली दुखों से क्या हासिल। तो इसमें आखिरी शेर भाई के सोच आगे बढ़े तो बात बने, सिर्फ उम्र रवा से क्या हासिल। अपने आमाल को भी बदलो अदील, अपने आमाल को भी बदलो अदील, सिर्फ आहो फोगा से क्या हासिल, सिर्फ आहो फोगा से क्या हासिल। और सब इसमें आखिरी शेर जो है वहीं पे खत्म करता हूँ और आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया इसके साथ कि अपने रस्मो रिवाज खो बैठे, अपने रस्मो रिवाज खो बैठे, बाकी अब खानदान में क्या है। बड़ी मोहब्बत। बहुत खूब, बड़ी नायत, बहुत अच्छे अशार बड़े सलीके से आपने सुनाए, बहुत लुत्फ आया। हमने देखा एक चेहरा है कायनात मेरी, सूरत दीगरा से क्या हासिल। पता नहीं कौन मज़े में रहा, कौन मज़े में नहीं रहा। काश ये बात हम कम वक्तों को भी समझना है। आपकी कनात की दाद देता हूँ, आपकी मुस्तकिल मिजाजी की दाद देता हूँ, आपकी इस्तकामत की दाद देता हूँ। दुनिया में लोग यूँ ही तो तरक्की नहीं करते। किसी ने कहा था कि किसी मर्द की तरक्की के पीछे एक औरत होती है, तो उसने कहा कि उसकी बर्बादी के पीछे बहुत सारी औरतें हैं। तो खातिन हज़रात, खदीर देवी साहब अगर आज इस मंजिल पे पहुँचे हैं तो सूरत एक सूरत है और खुदा उसको सलामत रखे। आप देखिए शेरों की तासीर देखिए कि जब तक हम शेर सुना रहे थे सिर्फ बैरे यहाँ थे, आप पीछे मुड़ के देखिए अफसरान भी खड़े हुए। ये तासीर का असर है। और शेर शेर हो गए, शेर खुद बोलता है, उसने बुला लिया। और अब मैं बड़े अदब से इस माइक्रोफोन को हुक्म देता हूँ, अब तक तो मैं शोरा से दरख्वास्त कर रहा था अंदर अयूबी के सामने चला जाए ताकि फिर हम सब उनके अशार से फैज़याब हो सकें। खातिन हज़रात, हम सब के मोअज़्ज़िज़ मोहतरम जनाब प्रोफेसर मंजर अयूबी। दो शेर का ये सवाल फरमाइए थे। आशना है तेरी दीवार नगर अपना है, आशना है कोई दीवार नगर अपना है, फिर भी यारों को गुमा है कि ये घर अपना।
आशना है कोई दीवार नजर अपना है यारों गुमा है कि ये घर अपना है। या तो हर शख्स नसब नाम तलब करता है, या तो हर शख्स नसब नाम तलब करता है, नसब नाम तलब करता है। तुम तो कहते थे ये कूचे ये नगर अपना, या तो हर शख्स नसब नाम तलब करता है। तुम तो कहते थे ये कूचे ये नगर अपना है। मुस्काफी और खुला दो चंद शेर जो गलत आज की भी होगी वो जो गलत जमाने की होती है। सुल्ले साहब 4-5 शेरों की सुना देता हूँ। नहीं ये कब ना एक कदीमा उसी तरन्नुम से अज़मते लो कलम तुम जो बढ़ाना चाहो, अज़मते लो कलम तुम जो बढ़ाना चाहो, जहर पी लेंगे अगर जहर पिलाना चाहो, जहर पी लेंगे उसी तरह लेंगे जहर पी लेंगे अगर जहर पिलाना चाहो, ऐसे माहौल से तुम दूर ही अच्छे के जहां, ऐसे माहौल से तुम दूर ही अच्छे के जहां मोहर लग जाए, अगर होठ हिलाना चाहो लग जाए, और पर्दाए साज नहीं हूँ के जिसे छेड़ के तुम, पर्दाए साज नहीं हूँ के जिसे छेड़ के तुम अपनी आवाज से आवाज मिलाना चाहो, अपनी आवाज से, और एक दर बंद हुआ है तो कोई बात नहीं, और भी दर हैं अगर सर न झुकाना चाहो, और भी दर
मैं हूँ वो रंग, वो खुशबू, वो शरारा के अभी। मैं हूँ वो रंग, वो खुशबू, वो शरारा के अभी उड़ के आ जाऊं। अगर पास बुलाना चाहो उड़ के आ जाऊं। अगर पास बुलाना चाहो संग क्या चीज है, सूली पे भी नींद आ जाए। तुम जो दामन की हवा देख के सुलाना चाहो, तुम जो दामन की हवा। ये तो साहब असल में उस दौर की सदर है ना, आपे जवान था। इन लोगों पे न जाओ। क्या होता है? ये गजल की चंचिया सुनिए। जेब देता है कहाँ तक उसे ऐसा करना, जेब देता है कहाँ तक उसे ऐसा करना। रोज एक ताजा खबर घर के धमाका करना। जेब देता है कहाँ तक उसे ऐसा करना। रोज एक ताजा खबर घर के धमाका करना। ये सुनिए कि नुस्खे चारागरी पूछ रहे हो उनसे, नुस्खे चारागरी पूछ रहे हो उनसे, जिनका मसलक नहीं बीमार को अच्छा करना। नुस्खे चारागरी पूछ रहे हो उनसे, जिनका मसलक नहीं बीमार को अच्छा करना। और खुद तमाशाई बने हो तो शिकायत कैसी, खुद तमाशाई बने हो तो शिकायत कैसी। काम ही बाजीगरों का है तमाशा करना, काम ही बाजीगरों का है तमाशा करना। और हमने खुद पैरवी सुन्नत आदम की है, हमने खुद पैरवी सुन्नत आदम की है। बेजमीनी का जमाने से भला क्या गिला क्या करना, बेजमीनी का जमाने से गिला क्या करना। और सर भी जाता है मियाँ तो रहो दस्तार के साथ, सर भी जाता है मियाँ तो रहो दस्तार के साथ। सोच लो खेल नहीं कारे मसीहा करना, सर भी जाता है मियाँ तो रहो दस्तार के साथ। सोच लो खेल नहीं कारे मसीहा करना। और मेरा उस जिंदा कबीले से ताल्लुक है जिसे, मेरा उस जिंदा कबीले से ताल्लुक है जिसे, हाकिमे शहर से आता नहीं शिकवा करना। मेरा उस जिंदा कबीले से ताल्लुक है जिसे, हाकिमे शहर से आता नहीं शिकवा करना। जहन और लब पे है तशकीक का अफसून तारी, नामुनासिब है अभी राह सुकन बा करना। और उम्र भर एक सा मौसम नहीं रहता मंजर, देखो अच्छा नहीं अंदेश है फर्दा करना। उम्र भर एक सा मौसम नहीं रहता मंजर, देखो अच्छा नहीं अंदेश है फर्दा करना। अच्छा भाई ये जो बच्चे जो बैठे हैं ना नई नस्ल के, नहीं तरबियत दो, ये समझते हैं कि हम ऐसा कह नहीं सकते हुए लोग। लीजिए हम लीजिए आपके रंग में इनके मौसमों के रंग कायनात सो गई, पहन के मौसमों के रंग, मौसमों के रंग कायनात सो गई। बड़े अजीब वसवसे दिलो नजर में बो गई, बड़े अजीब वसवसे दिलो नजर में बो गई।
और गई थी जो पे तलाश कारवान रंग बू, गई थी जो पे तलाश कारवान रंग बू, वो बाग खुश खिराम खुद ही रास्ते में खो गई, बाग खुश खिराम खुद ही रास्ते में खो गई। और अजीब मौज दीद थी निज़ूल शब से कबुल ही, अजीब मौज दीद थी निज़ूल शब से कबुल ही, नजर नजर में ख्वाहिशों की किरचियां चुभ हो गई, अजीब मौज दीद थी निज़ूल शब से कबुल ही, नजर नजर में ख्वाहिशों की किरचियां चुभ हो गई। और शेर सुनिए कि लगाऊं आग किस लिए न उस बहार इश्क को, लगाऊं आग किस लिए न उस बहार इश्क को, जो किश्ते जामे नामुरादियों के जख्म बो गई, लगाऊं आग किस लिए न उस बहार इश्क को, जो किश्ते जामे नामुरादियों के जख्म बो गई। और दुआएं दे रहा हूँ उस ग़िज़ाले सुखन को मैं, दुआएं दे रहा हूँ उस ग़िज़ाले सुखन को मैं, जो सिल के शायरी में मेरे सारे दुख परो गई, दुआएं दे रहा हूँ उस ग़िज़ाले सुखन को मैं, जो सिल के शायरी में मेरे सारे दुख पिरो गई। और लिखा है यहाँ से शेर के लिखा है आने वाली सावतों पे नाम आपका, लिखा है आने वाली सावतों पे नाम आपका, हमारी जिंदगी तो रिज़्क़ सुबह शाम हो गई, लिखा है आने वाली सावतों पे नाम आपका, हमारी जिंदगी तो रिश्ते सुबह शाम हो गई। खातिन हज़रात, और वो गायकी जो आज के मुशायरों का खासा बनी हुई है, उसमें किस कदर बारीक और किस कदर सुथरा फ़र्क मौजूद है। ये वो लोग हैं जिन्होंने शायर की शायरी को शायराना तरन्नुम से पुरलुत्फ़ बनाया। बदकिस्मती ये है कि अब शायरी में गाया भी जाता है, गाने का अपना अलग मज़ा है, उसे शायरी के साथ गड़बड़ करने वालों से सिर्फ एक शिकायत है कि फिर वो दूसरों का काम खुद क्यों करते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं कि आज के इस महफिल के सदर, जिनसे मिलकर ज़िंदगी से इश्क हो जाए वो लोग, हम सब ने देखे, अगला मिसरा बिल्कुल गलत है, हम सब ने देखे हैं वैसे ही होते हैं जैसे प्रोफेसर आकाश से देखे हैं। मैं ये माइक्रोफोन के हवाले करता हूँ। इकबाल भाई, मैं जिस मशायरे में रयूमी साहब ने गज़ल पढ़ी जो कि आज उन्होंने से बात सुनाई, उसी मशायरे में सखर में एक गज़ल आफाक सिद्दीकी साहब ने पढ़ी थी, इसका कि मैं आपको वो की गज़ल मुझे पूरी याद है, वो 6 बरस की उम्र से आज तक साहब को भी याद है। तो ये इसका एक शेर है कि तेरी आरज़ू के सिवा अगर मेरी ख्वाबगाहे ख्याल में कभी जाग उठी कोई आरज़ू तो थपक थपक के सुला दिया। आप सुनिए आकाश सिद्दीकी साहब। ये भाई अख्तर साहब इस गज़ल को ज़रूर सुनते थे। इसकी शान नुज़ूल ये है कि ये मौजूद है कराची में यहाँ, और गवर्नर हाउस में हुआ करते हैं यूसुफ जमाल साहब। उनके कैरियर का एक क्या इब्तदाई मसला था, वो असिस्टेंट कमिश्नर टंडो मोहम्मद खां हमें मुकर्रर हुए, असिस्टेंट कमिश्नर थे उस ज़माने में, और टंडो आलम था, वो टंडो मोहम्मद खां
तो फैज साहब का जश्न फैज तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन फैज साहब के लिए महफिल सजाई थी और उसमें फैज साहब आए थे। तो मैंने वो फैज साहब का एक मिसरा मेरे जीवा हाथी का कि न गवा ना हो के नीम कट दे गवा दिया उसको कह दी, तो सुनाऊंगा, लेकिन उसके मूड है फिर तारा कुछ चीजें जो है ये जरूर मैं सुनाऊंगा, बिल्कुल सुनाऊंगा। हाँ, लेकिन पहले अपने इनको ये अब तक की यानी जो 81 बरस का हासिल क्या है वो एक शेर में। लज्जते गम से आशनाई है, लज्जते गम से आशनाई है, उम्र भर की यही कमाई है। लज्जते गम से आशनाई है, उम्र भर की यही कमाई है। गम खुदा है, गम रसूल है, गम 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 के बगैर जिंदगी बात है। और इसका तो दूसरा रुख है कि मैं जुनू जौला हूँ, मैं जुनू जौला हूँ, लेकिन उसकी चाहत का असीर। मैं जुनू जौला हूँ, लेकिन उसकी चाहत का असीर दस्ते कुदरत में है जिसकी, हर सिरा जंजीर का। और शेर है कि महदूद क्यों रहूं मैं तेरी कायनात में, महदूद क्यों रहूं मैं तेरी कायनात में, आलम कुछ और भी है अभी मुमकिनात में। महदूद क्यों रहूं मैं तेरी कायनात में, आलम कुछ और भी है अभी मुमकिनात में। ज्यादा अजीमिया तस्वीर कायनात में आप और आगे बढ़े और ठीक है, हर मुल्क मात के मुल्क खुदा मात ईमान रखे इस बात पे, लेकिन अपने घर का यह है कि महरम में जहाँ कोई दीवार न डर लगता है, महरम में जहाँ ये पूरे 62 बरस की बात बता रहा हूँ आपको, अक्टूबर 47 से लेके अब तक, कि महरम में जहाँ कोई दीवार न डर लगता है, अपना घर अब तो किसी और का घर है। कोई दीवार न डर लगता है, अपना घर अब तो किसी और का घर है। बाग सरसब्ज है, बाग सरसब्ज है, लेकिन ये शजर कैसे है? बाग सरसब्ज है, लेकिन ये शजर कैसे हैं जिनकी हर शाख पे जहरीला समर लगता है, लेकिन ये समर कैसे है जिनकी हर शाख पे जहरीला समर लगता है। और एक शेर और याद आ रहा है कि जाने किस जादे खूरे इस पे चल निकले हैं, जाने किस जादे खूरे इस पे चल निकले हैं, हर कदम एक नए मख्तल का सफर रखता है, हर कदम एक नए मख्तल का सफर रखता है। अब आज सिराजुद्दीन सुनाऊंगा, जो आदिम में कहेंगे वो सुनाऊंगा। आज के 2-3 शेर सुना के ऐसे, और उसी के जुड़वा गजल जो है वो यानी मादी और हाल वो दोनों
दोनों को जोड़ते हैं। पहले मादी फिर हाल। और फैज साहब की नज़र और भाई अख्तर राणा मेरी साहब इस वक्त मेरे पास हैं, उनकी नज़र वो मेरे पास है। हाँ, इनके आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाएगी। हाय हाय, ये दलील कुर्ब मुदाम है, ये दलील कुर्ब मुदाम है कि जो फासला था मिटा दिया, तेरे हर ख्याल को दर्द ने मेरा हम ख्याल बना दिया, तेरे हर ख्याल को दर्द ने मेरा हम ख्याल बना दिया। कोई आसुता कोई संगे दर हमें रास आया न उम्र भर, कोई आसुता कोई संगे दर हमें रास आया न उम्र भर, मगर जराहत जिंदगी तेरा हौसला तो बढ़ा दिया, मगर तेरी आरज़ू के सिवा अगर मेरी ख्वाबगाह ख्याल में ख्वाबगाह ख्याल पे गौर फरमाइए, तेरी आरज़ू के सिवा अगर मेरी ख्वाबगाह ख्याल में कभी जाग उठी कोई आरज़ू तो ठपक ठपक के सुला दिया, कभी जाग उठी कोई आरज़ू। और वो फैज साहब के मिसरे पे जो मिसरा या तो फैज साहब ने भी उसकी हिदायत दी थी उस वक्त, और कि ये खलिश जो हासिले ज़ीस्त है इसे खो के कुछ भी न पाओगे, ये खलिश जो हासिले ज़ीस्त है इसे खो के कुछ भी न पाओगे, न गवाओ नाव के नीम कश दिले रेजा गवा दिया। और अब इसका वो ये आप बीती कितना ढली है शाम अलम अभी, न सहर हमारी सहर हुई, न ढली है शाम अलम अभी, न सहर हमारी सहर हुई, तुम्हें क्या बताएं कि जिंदगी जो हुई तो कैसे बसर हुई, तुम्हें क्या बताएं कि न
न ढली है शाम अलम भी, न सहर हमारी सहर हुई। तुम्हें क्या बताएं कि जिंदगी जो हुई तो कैसे बसर हुई। और शेरी के भाई अभी कि वही मंजिलें वही काफिले वही हम सफर वही रास्ते, वही मंजिलें वही काफिले वही हम सफर वही रास्ते, वही रास्ते। मगर एक लगन जो दिलों में थी वो लगन तो गर्द सफर हुई। मगर एक लगन जो दिलों में थी वो लगन तो गर्द सफर हुई। मेरी हसरतों का वजूद क्या, मेरी आरज़ू की नमूद क्या। वो कली जो रेज़े जां बनी जो खिली तो ज़ख्म जिगर हुई। वो कली जो रेज़े जां बनी मेरे आंसुओं पे न जाके मैं कभी रो लिया कभी हंस लिया। मेरे आंसुओं पे न जाके मैं कभी रो लिया कभी हंस दिया। ये बता कि तुझको ये क्या हुआ, तेरी चश्मे नाज भीतर हुई। ये बता, ये है तगद्दुल कि ये बता कि तुझको ये क्या हुआ, तेरी चश्मे नाज भीतर हुई। बहुत शुक्रिया। और अपने बहुत प्यारे 1000 प्यारे दिल यहाँ से एक ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि मैं मुशायरों से परहेज लाजिम है, इसलिए कि तमाम ज़माने की ख़वासतें अब शायरों में पैदा हो गई हैं। अपनी नाक से आगे वो देखती नहीं और तरजीहात लिफाफा है कि कितने पैसे मिलेंगे और किस वक्त मिलेंगे। और अब मैं अजीज मियां से कहता हूँ कि अब जब कभी तशरीफ आए, अपनी ये महफिल मेरे घर होनी थी, इस महफिल का इनेकाद मैं अपनी छत पे करता और उसमें ऐसा वक्त रखता कि बिरयानी बात को मिलती, खाना पहले खिला देना शुराए किराम को अपने लिए एक लिहाज से, इसलिए कि वो ज़िया है और ऐसा से ज़िया न रहे तो फिर कौम न कौम रहती है, मुल्क न मुल्क रहता, फर्ज न फर्ज रहता। ठीक है, लिहाजा मैं अब ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेना चाहता। आप सबकी एहतियातों का, आप सबकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया कि यहाँ वो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने कि सिर्फ खाने ही शौक से नहीं खाया, यानी ताम भी और कलाम भी, और उनको अल्लाह ताला खैर उनको घर पहुँचाए अपने अपने, कि जिन्होंने खाया यहाँ और वो गाने कहीं होते हैं। मैं एक बार भाई आपसे पहले सिर्फ बहुत ही माफी के साथ प्रोफेसर आफाक सिद्दीकी साहब की ये
जो एक बुजुर्गी बुर्दबारी जो हमारे बुजुर्गों में थी, बुजुर्गों में है, होनी चाहिए। कि जब इनसे बात हुई उन्होंने पहले यही कहा कि ये बेटा हम अपने घर पे रखेंगे और ये नशिस्त इन्हीं की तरफ से है जिसमें हम सब शामिल हैं। सिर्फ ये कि यहाँ बिजली की फराहमी का बंदोबस्त कदरे बेहतर है। और ये बात प्रोफेसर साहब ने मानी और कहेंगे कि हाँ बस बेटा ये सही है, बिल्कुल वहीं पे रखो। लेकिन ये सब कुछ जो कुछ है ये औजे भाई इसके जाहिर सी बात है कि रुए रवा है, लेकिन ये महफिल जो है ये हमारे बुजुर्ग हमारे वालिद के साथी प्रोफेसर साहब ही की तरफ से है, मजहबी साहब की तरफ से है। बात यह है कि आप दोनों के यानी वालिद हमसर थे जी, बिल्कुल। तो ये मुआसिन में है और मैं और ये कमाल को उस वक्त से जबकि इन्होंने ये शुरू किया था सिलसिला, उस वक्त से जानता हूँ, बल्कि उस वक्त से जानता हूँ जबकि यानी मैंने इनको बहुत छोटा पिता आपको देखा रहता लतीफ़ा हाथ में। तो ये मेहनत की बात है, रात ना है रात जो वह सोले है। हाँ जौहर काबिल किसी की रात नहीं है, कोशिश करो। और मैं इनको वाकई इतना चाहता हूँ, ये मेरी परवाह नहीं करते, न करें। आपको किसी की परवाह की जरूरत हाँ नहीं, शिकवा होता है अगर बेटा बाप की परवाह न करे तो बाप का शिकवा जायज है, गलत। ख़वातीन हज़रात, इकबाल भाई ख़तामिया जुमले अदा करेंगे। मैं 2 हज़रात का बेइंतहा ममनून मशकूर हूँ और अगर उनका जिक्र ना हो तो ये जिसे कहना चाहिए कि ज़ाहिर सी बात है कि उनका हक़ अदा नहीं हो पाएगा। जनाब हिमायत अली शायर साहब जो कि इस वक्त टोरंटो में हैं, उनसे इंशाल्लाह अगले ठीक 7 दिन बाद मुलाकात रहेगी। बहुत प्यार भरा सलाम। और डॉक्टर पीरजादा कासिम साहब जो हैं वो इस वक्त श्रीलंका में हैं, वरना वो यहीं आपके साथ होते। बड़ा उनका करम रहा कि उन्होंने इस मजमूए को न सिर्फ देखा बल्कि उस पर कुछ लिखा भी। वो भी हमारे बुजुर्ग दोस्तों में शामिल हैं और आज बड़ा अच्छा लगा कि आप सब यहाँ आए। मेरे घर वाले भी हैं और आप सबसे मुलाकात हुई और कुछ लोग जो चले गए उनका शुक्रिया औजे भाई मेरी तरफ से अदा कर देंगे इंशाल्लाह। खा गए ना मोज़िज़ खातिन हज़रात, जिस अपनायत खुशखबरी और जिस अपनायत और खुशखबरी के साथ चचा भतीजे एक दूसरे को दाद दे रहे थे, तो मेरे हिस्से में तो अब सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करना है कि वाकई औजे कमाल ने ये महफिल सजाई। इसमें ईमानदाराना बात यह है कि अगर आपकी मस्बत और भरपूर शिरकत न होती तो इस छत के तले इल्म की बारियाबी दिखाई न देती। ये एक वाक़या है कि इस मुशायरे को या इस शेरी नशिस्त को तकमील आप लोगों की मौजूदगी और आप लोगों की तवज्जो और आप लोगों की जो उसमें एक शिरकत है उसने बनाया है। मैं तमाम मुंतज़मीन की तरफ से आपका मशकूर हूँ, अदील ज़ैदी की तरफ से आपका मशकूर हूँ। रह गई बात आफाक साहब और मंजर अयूबी की, तो ईमानदारी की बात यह है कि अब लफ्ज़ और ख़याल की बुनियाद पर नेक नामी कमाने वाले लोग रह कितने गए, बाकी सब लोग तो दुनियादार हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी लफ्ज़ और ख़याल की आबियारी में खर्च कर दी और यही इज़्ज़त इनको आज हासिल भी है कि ये अगर अपनी सर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप अपने घर तकरीब करेंगे और बिरयानी नहीं भी खिलाएंगे तो कोई नहीं जाएगा। इस यकीन के साथ और इस तशक्कुर के साथ अब तो जाते हैं इस जगह से अमीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा